परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है, हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ और मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना। केवल वही एकमात्र प्रोटेस्टेंट था उस रोमन कैथोलिक पड़ोस में। हर शुक्रवार लेंट के दौरान जब उसके पड़ोसी ठंडी मछली खा रहे होते, वो पिछवाड़े होता एक स्टेक ग्रिल करता हुआ। वो इस टेम्पटेशन को सह नहीं पाते और उन्होंने उसे कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट करने का फैसला किया। अंत में वो मान गया। वो प्रीस्ट वहां आया और उसके सर पर पानी छिड़का। कहा, तुम एक बैप्टिस्ट जन्मे थे, बैप्टिस्ट के रूप में पले बढ़े, अब तुम एक कैथोलिक हो। अगले साल लेंट के पहले शुक्रवार ही उन्हें वही सुगंध हवा में आई। वो जल्दी से उस पिछवाड़े गए। वहां वो था, स्टेक पर पानी छिड़कता हुआ, कहता हुआ, तुम एक गाय जन्मी थी, गाय के रूप में पाला गया, पर अब तुम एक मछली हो। अपनी बाइबल को उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि क्या आप सुन रहे हैं? इस समय हवा में सैकड़ों रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, सैकड़ों टेलीविजन सिग्नल हमारे गिर्द हैं, फिर भी हम उनमें किसी को रिसीव नहीं कर पाए। कारण यह है कि हम ट्यून्ड इन नहीं हैं। यदि हम एक रेडियो लाएं और उसे उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करें तो हम वो सुनेंगे कि वो स्टेशन क्या कह रहा है। इसी तरह ही परमेश्वर लगातार हमें ट्रांसमिट कर रहे हैं। वो चाहते हैं हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, सुरक्षा करें, अंतर्दृष्टि दें। पर बहुत बार हम उनकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन नहीं हुए होते। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि आप वहां नीचे क्या महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर ज्यादातर हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं। वो हमसे इन सहज सी बातों से बात करते हैं। आप में बेचैनी है, बेआरामी है, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, वो बस घबराहट ही नहीं है। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, धीरे चलो, जरा ध्यान से, आगे खतरा है। ये हो सकती है प्रॉम्प्टिंग, एक सुझाव। एकदम अचानक आप में इच्छा जागती है कि अपने बच्चे पर नजर डालें, किसी दोस्त को फोन करें, एक नई क्लास शुरू करें। यह आसान है सोचना कि मुझे करने की जरूरत नहीं। आपने वो कहावत सुनी है, ट्रस्ट योर गट। बेहतर तरीका है कहना, ट्रस्ट योर सेंस। परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। कई बार होता है कि परमेश्वर आपको पूर्वाभास देते हैं, आप बस कुछ जानते हैं, आप इसे समझा नहीं पाते, आपके पास फैक्ट्स नहीं होते इसे बैकअप करने के लिए। आप बस ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि आप जानते हैं। इसे नजरअंदाज न करें, खुद को बातों से वर्गला कर उसे जाने न दें। ये परमेश्वर है, आपको अंदर की जानकारी दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं बातें जानने में जो आप नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं ये सृष्टि है आपसे बात करती हुई। मैं दो शब्द जोड़ना चाहूंगा, वो सृष्टि के रचयिता है आपसे बात करते हुए। वो है आपके स्वर्गीय पिता। उन्होंने बस आपको धरती पर भेजा ही नहीं ये कहकर अब तुम अपने बल पर हो, उम्मीद है तुम सफल होगे। नहीं, वो आपके मददगार दे रहे हैं, एक गाइड, एक काउंसलर। उनकी आत्मा आप में रहता है। प्रश्न ये है कि आप सुन रहे हैं। 1999 में मैं एक शाम अपने घर पर डिनर खा रहा था। मेरे पिता ने फोन किया और मुझसे पूछा कि यदि मैं उनकी जगह बोल सकूं उस संडे लेकवुड में। अपने पूरे जीवन भर से पहले मैंने एक दिन भी प्रभु सेवा नहीं की थी। मुझ में लोगों के सामने खड़े होने की कोई भी इच्छा नहीं थी। मुझे पर्दे के पीछे रहना पसंद था। मैंने कहा, आई एम सॉरी डैडी, मैं बस वो नहीं हूं, मैं एक प्रभु सेवक नहीं हूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं जोएल, कम से कम मैं तुमसे पूछना चाहता था। जब मैं वापस बैठा अपना डिनर खत्म करने के लिए, किसी बात ने बहुत मजबूती से कहा, जोएल तुम्हें ये करना चाहिए। ये आवाज इतनी ऊंची भी नहीं थी, ये बस एक इंप्रेशन था, एक जानकारी। मैं इसे समझा नहीं सकता, इससे मेरे मन में भी कोई मायने नहीं जगाए। हर कारण वाली आवाज ने कहा, ये मत करो, पर मैं मना नहीं कर सका। मैंने पिताजी को फोन करके कहा कि मैं ये करूंगा। उस संडे मैं उनकी जगह प्रभु सेवा की। जो मैंने नहीं जाना था वो ये कि ये मेरे पिता के जीवन का आखिरी संडे होगा। अगले फ्राइडे उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो प्रभु के पास चले गए। यदि उस संडे मैंने प्रभु सेवा न की होती तो मुझे पता नहीं कि मुझ में हिम्मत होती कि मैं आगे आऊं और चर्च की पासबानी करूं। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। वो जानते हैं कि कैसे आपको रखना है सही जगह पर, सही समय। वो जानते हैं कि खतरा कहां है, अच्छी ब्रेक्स कहां है।
मैं उस एहसास पर पार पा लिया होता, उसे नजरअंदाज किया होता, अपने मन को सुनकर ये सोचा होता ये पागलपन है। नहीं, मैंने अपने सेंसर्स पर भरोसा करना सीख लिया है। यही मेरी शक्तियों में से एक है। मैं उसके खिलाफ नहीं जाता जो मुझे महसूस हो रहा है। मेरे मन में शायद ये असंभव लगे, सभी हालात मेरे खिलाफ हैं, मेरे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, पर यदि मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी तरफ अगर वहां बेचैनी है, बेताबी है, मुझे शांति नहीं है, यह जीवन में एक बार का अवसर हो सकता है और मैं इसे जाने दूंगा। उन प्रॉम्प्टिंग्स को इग्नोर न करें, उन इंप्रेशंस को, उस जानकारी को। वो परमेश्वर है आपसे बात करते हुए। नीति वचन 36 कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं आपके रोजमर्रा के जीवन में, न केवल बड़े फैसले, यहां तक कि छोटी छोटी बातें। मैं सोचता हूं हम पर और कितना अनुग्रह होगा, कितनी कम हताशा और दुख दर्द हम देखेंगे यदि दिन भर हम उसके प्रति संवेदनशील रहें जो हम महसूस कर रहे हैं। वो प्रॉम्प्टिंग्स, वो सुझाव, वो बेताबी। मॉल में हमें अच्छा महसूस नहीं होता उस खरीद के बारे में, कोई बात नहीं, हम उसे वापस रख देते हैं। ऑफिस में हम बेचैनी महसूस करते हैं किसी एक शख्स के बारे में, हम पीछे हट जाते हैं। घर पर हमें प्रॉम्प्टिंग महसूस होती है अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए, हम बिताते हैं। रात को हमें वो सुझाव सुनाई देता है, टीवी बंद करो, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम टीवी बंद करते हैं। किचन में हम एप्पल पाई का अपना तीसरा टुकड़ा खाने ही वाले हैं, हमें एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा मत करो, वजह ये कहने के कि मेरे पीछे आओ शैतान, हम चले जाते हैं। उस पर ध्यान दो जो तुम महसूस कर रहे हो, इग्नोर मत करे वो इंप्रेशंस, वो प्रॉम्प्टिंग्स। परमेश्वर हमसे बात करते हैं एक ठहरी हुई छोटी सी आवाज में। ये कोई गर्जना नहीं, वो बिजली नहीं चमकाएंगे आपका ध्यान आकर्षित करने, वो आपके टीवी स्क्रीन पर इसे चमकाने वाले नहीं। मेरे बेटे, इस संडे अपने पिता के लिए बोलो, ये बहुत ही सटल होगा। यदि आप एक फुसफुसाहट सुनने वाले हैं तो आपको नजदीक जाना होगा, आपको उसको ट्यून इन करना होगा, इसे प्राथमिकता बनाना होगा। हम इसे दुर्घटनावश नहीं सुनने वाले। दिन की व्यस्तता में, ऑफिस के तनाव में, यहां वहां की भागदौड़ में जानबूझकर आपको खुद को पूछना होगा, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मुझे कैसी संवेदना हो रही है। समय लें खामोशी में जाने को, सुनने की कला विकसित करें। मैं एक बार मॉल में था और मुझे ये टाई मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मुझे कुछ मिलता है जो मुझे पसंद हो तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगती, मैं इस पर बहस नहीं करता, मैं ज्यादा एनालाइज नहीं करता। ज्यादातर पुरुषों की तरह हमें एक स्टोर में 2 घंटे नहीं चाहिए होते, हमें बस 10 मिनट दीजिए और काम खत्म। मैं काउंटर तक गया पे करने के लिए और मैंने खुद को एक आवाज को सुनते सुना, मेरा मन नहीं पर मेरा हृदय, जो इसे अब मत खरीदो, बस इंतजार करो। ये कड़कती बिजली नहीं थी, ये आकाश पर चमकती बिजली भी नहीं थी, ये बस छोटी सी बेचैनी सी थी, बस थोड़ी सी जांच। अगर आप ट्यून्ड इन नहीं है तो आप इसे इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वास्तव में कोई कारण ही नहीं था कि मैं वो टाई क्यों नहीं खरीदता, पर मैंने वो परख की और मैंने विक्टोरिया से कहा कि मैं इंतजार करूंगा और मैंने उसे रख दिया। कुछ घंटे बाद, इससे थोड़ा पहले जब हम मॉल से निकलने वाले थे, विक्टोरिया एक आखिरी स्टोर भाग कर जाना चाहती थी, पर मैं कभी उस स्टोर में शॉपिंग नहीं करता, पर मैं उसके साथ गया। जब हम मेंस डिपार्टमेंट से गुजर रहे थे, उसने कहा, जोएल वही टाई, वैसा ही जो तुम खरीदना चाहते थे। मैं वहां गया, उसे लिया, वो आधी कीमत पर थी वहां। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप ध्यान दें इन इंप्रेशंस पर, इन प्रॉम्प्टिंग्स के पीछे जाएं, आप देखेंगे परमेश्वर की भलाई अपने रोजमर्रा के जीवन में। मैं हर सुबह प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरी मदद करे कि मेरे आत्मिक कान खुले रहें और आपकी आवाज के प्रति संवेदनशील हो। मेरी मदद करे वो सुनने में जो आप आज कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि वो हमें डायरेक्शंस नहीं दे रहे, कि वो सच्चाई है कि हम हमेशा उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। यदि हम सुने उस सब में जो हम करते हैं और हर जगह जहां हम जाते हैं, परमेश्वर हमें सर्वोत्तम रास्ते से लेकर जाएंगे। वो आपको देना चाहते हैं बुद्धिमत्ता, निर्देश, सुरक्षा, मार्गदर्शन, जो आपको दिल के दर्द से बचाएगा, आपका जीवन सुलभ बनाएगा, आपको वो ब्रेक्स देंगे जो आपको कई साल आगे ले जाएंगे। मेरा एक दोस्त है जिससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदी कहीं एक सुनसान जगह में। उसने उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया, प्रति एकड़ $100 से भी कम। उसने कई 100 एकड़ जमीन खरीदी। पैसे तो ऐसे ही लग रहा था कि उसने अपना पैसा जाया किया है। जमीन सूखी और बंजर थी, आप उस पर फसलें नहीं उगा सकते थे, पशुपालन नहीं कर सकते थे। ये मरुस्थल की तरह थी, बस पत्थर, मिट्टी और ऊंट कटारे।
वो समय समय पर वहां जाता और उस पर नजर डालता। मैं हमेशा उलझन में रहता कि उसने वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदी थी। मैंने सोचा उसका कोई परिवार होगा उस इलाके में। एक दिन हम बात कर रहे थे और ये विषय आया और मैंने उससे पूछा कि उसने ये क्यों खरीदी थी। उसने कहा, जोएल मुझे सचमुच पता नहीं, मैं बस ड्राइव करते हुए गुजर रहा था और मुझे उसकी तरफ आकर्षण हुआ। मुझे इतनी शांति महसूस हुई, मैं जानता था कि वो प्रॉपर्टी मेरी होनी थी। मैंने अपने मन में सोचा, अगली बार तुम्हें किसी चीज की ओर आकर्षण महसूस हो तो तुम्हें पहले रिसर्च करनी होगी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी जिसकी वैल्यू बढ़े। मुझे इसमें कोई तुक नजर नहीं आया। 15 साल बाद उसे सूचित किया गया कि सरकार एक नया हाईवे बना रही है, वो ठीक उसकी प्रॉपर्टी से गुजरने वाली है। उन्हें उससे वो खरीदनी ही थी। उसने वो बेची 100 गुना से भी ज्यादा जो उससे दिया था उससे। अगली बार जब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो मैं उसके बगल वाली खरीदूंगा। यह आदमी एक बुजुर्ग सज्जन है, वो एक गांव वाला है। वहीं के क्षेत्रीय अखबार का एक रिपोर्टर उससे बात कर रहा था और उसने कहा, सर आप सचमुच जानते हैं कि अच्छी प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है? उसने कहा, हाँ मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में बताया था। रिपोर्टर ने कहा, मुझे पता नहीं था कि आपके पिता रियल एस्टेट में हैं। उस आदमी ने ऊपर इशारा किया और कहा, नहीं मैं अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहा हूं। वो जानते हैं कि हर चीज कहां है। पर आखिर उसने कैसे चुनी ये वाली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टीज के होते हुए? इस तरह वो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून था। उसने अपने अंदर के इंप्रेशन को फॉलो किया। जब आप सुनते हैं उस ठहरी हुई छोटी सी आवाज को, आपको मिलेगा अनुग्रह, अच्छी ब्रेस और अलौकिक अवसर। परमेश्वर आपको अंतर्दृष्टि देंगे बातें जानने को जो आप किसी और तरीके से जान नहीं पाते। आप बस महसूस करते हैं, आप इसे समझा नहीं सकते। आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास 20 साल का रिसर्च नहीं है, पर आपके पास अवश्य है परम प्रधान का आत्मा अंदर। आपके पास है एक मददगार, एक सलाहकार, एक रिसर्चर, एक एडवाइजर और रक्षक। वो बोल रहे हैं, अब बस उसे सुनिए। मेरे ब्रदर इन लॉ केविन ने मुझे बताया कि उनके घर पर उनकी वॉशिंग मशीन बिगड़ गई थी और केविन बहुत माहिर है अपने हाथों के हुनर में। वो मैकेनिकली माइंडेड है, वो किसी भी चीज की मरम्मत कर सकता है। उसने वॉशिंग मशीन बाहर खींची उसका मुआयना करने के लिए। उसने पीछे के होसेस डिस्कनेक्ट किए, उसे पानी बंद किया। वो फॉसेट जो दीवार में था, उसे लगा उसे कुछ और पार्ट्स की जरूरत है और वो बाद में उस पर काम करने वाला था। जैसे ही वो घर से निकलने वाला था, उसे एक आवाज सुनाई दी, फिर ज्यादा ऊंची नहीं, बस एक इंप्रेशन। उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। उस आवाज ने कहा, केविन तुम्हें उस फॉसेट पर एक कैप लगाने की जरूरत है, अगर कहीं वॉल्व टूटता है तो। जब आप अपनी वॉशिंग मशीन का फॉसेट ऑफ करते हैं तो आमतौर पर आपको उस पर कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसने स्पष्ट सुना कई सैकड़ों बार। केविन ने सोचा, मैं जरा ज्यादा ही सावधानी बरत रहा हूं, मुझे कैप की जरूरत नहीं, इससे किसी चीज का नुकसान नहीं होने वाला। और वो चला गया। 3 घंटे बाद उसे एक फोन आया, केविन घर आओ, तुम्हारे फर्श पर सब जगह पानी है, किचन, डैन और लिविंग रूम में। उसे कहा, जोएल मैंने इसे इतना स्ट्रांगली सुना पर मैंने इसे इग्नोर किया। दोस्तों, परमेश्वर आपका जीवन आसान बनाना चाहते हैं। यदि आप सुने उस हर काम में जो आप करते हैं और हर जगह जहां आप जाते हैं, परमेश्वर आपको बुरी ब्रेक से बचा सकते हैं, दर्द से, मुश्किलों से। अब हम सब पीछे देखकर कह सकते हैं, केविन की तरह मैं जानता था मुझे उस आदमी से दूर रहना चाहिए था, मुझे बेहतर भोजन लेना शुरू करना चाहिए था, मुझे और ज्यादा अनुशासित होना चाहिए था। हम इग्नोर करते हैं और ये अंत में